ये देखो महारानी जी, काम दो सबको खंभे में। आज महारानी जी, ये सेनापति की पत्नी कमला जानती हूँ। और उसी का ये बेटा, क्या? उसी का ये बेटा है और महाराज का लाडला बेटा यानी युवराज उत्तम सिंह। ओह, और ये उत्तम लड़की, सिंह हाँ, जिंदा है। ये सभी अभी हमारे दुश्मन जिंदा है। आज इस हीरागढ़ की धरती से इन सबों का नामो निशान खत्म कर दिया। उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। महारानी जी, ये हरामजादा महाराज का बेटा लगता है उस हरामजादे जल्लाद ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन आज दुनिया की कोई ताकत तुम सबको नहीं बचा सकती। नंबर बोलिए महाराज जी। रमणी, उठाओ हथियार और लगाओ निशाना इन सबों पर। महारानी के तीन कहते ही इन सबों पर वार हो जाना है। जब मरेंगे कहा तो ऐसा विचारेगा तुम सेनापति का है बड़े बनाए हो। भैया सेनापति के पत्नी है, सेनापति उछल भाग और वह लौंडा लोग राजकुमार। कमीनी महारानी, तुझे तेरे अंजाम तक आज जरूर पहुंचाएंगे हम सब लोग मिलकर। ज्यादा उलझना एक तो बुढ़ापी आ रही है, कहा बुढ़ापी आ रही है और क्षमता है लड़का एक है तो दूसरे नहीं पड़ जाता है। रमणी, युवराज रमणी, है जब से महारानी के साथ हमारा प्यार का सिलसिला जारी हुआ, आज महारानी के पेट में 2 महीने का बच्चा है। बताओ 17 साल बीत गए और बच्चा में 2 महीना का है। 17 साल में 2 महीना का लड़का कर पाए। 17 साल में तो लड़का कुछ जगह को हो के मर गए। अरे अब जान लियो जो 3,000 थोड़ो बढ़ा दो। ये युवराज है, रिश्ते में तुम्हारा सब तेला बेटा। अरे रोन की दीवा खड़ी है ना, या रिश्ते में तुम्हारा पटो हुआ। क्या क्या क्या? आओ सुनो, कहा मुझे खुद खबर सुनो। तुम्हारा सात पटो हुए से आंचल खुल गया। आंचल का मतलब? तुम्हें 2 महीना का है और तुम्हें पटोहिया के 7वां नाम है। महाराजी, नंबर वाले इन सबका काम तमाम कर देते हैं। इस तरह की पटोहू को तो मैं चूल्हे में लगाऊं। अरे वाह, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। लगाओ निशाना। यारी भतीजवा का मौसी। वैसा पजानिया है उनका का चिल्ला हो। वो दुनिया में कह दो, हम तो याद नहीं थे। दुनिया के चक्कर में पड़े लोग बजानी के चक्कर में। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी महारानी तंबाकू निकाली है। तम्बाकू ना खाए महारानी, तम्बाकू ना खाए। महारानी होके तंबाकू खा रहे हैं। तम्बाकू ना भैया, चिलगम आए खाए। हाँ महारानी तम्बाकू ना खाए। जब से इनके लड़का आ गए, इनके जीवदान बाएं तरफ है, तो वही चिलगम खा के गुब्बारा फुला निशाना लगाओ।
चिलगम बता रहा है और कोई तम्बाकू बता रहा है। तेरे मरने के दिन आ गए हैं। तुम लोग पर बोलो हमें लिए का लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे। ये कोई हो भैया, कोई हो भैया, कोई हो भैया। मेरे जुगाड़ से आए होते। अब हमें महारानी को नहीं जानते हो कि कितनी जल्दी पट्टी पट्टी मार जाए। बाल आज महारानी पट्टी मार दी ना। अब तेरा क्या होगा कालिया? ये कम्प्रोमाइज करवाती है। हराम खोलो। आज तुम्हारे धोखाधारी का आज भांडा फूट जाएगा। आज तुम लोगों ने 5 दिनों से धोखे की रोटी खाते चले आए हो, लेकिन आज तुम लोगों का अंत। एक उधम मरेगा तो यहाँ 50 उधम आज पैदा होंगे। हराम खोलो। उधम सिंह तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। चाहे भाटा फूट जाए और चाहे फूट जाए टमाटर, तेरा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पान दो इसको भी। एक रास्ता उमला, एक रास्ता में 4 कमान है। आज एक एक करके सारे दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं। महारानी पलटी मार दी। कौन सा दे पलटी? लगाओ हथकड़ी, लगाओ। अगर महारानी का उल्टी न मारे होए, उल्टे न होए तो तुम महीना का बच्चा आवत ना निकल के तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मरने के लिए। कायदे से बनवाई कि सबके मुंह कट कट एक जगह भुट्टा आती है। आज खून की नदियां बहेंगी यहाँ पर। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे कुत्ते, जरा सा हिलने का प्रयास किया तो तेरी बहन का पीछा उड़ा दूंगा। तुहार बहनिया फांसीगा। बहन ये क्या कर रहा है? बांसुरी बजा रहा है। देखिए हमारी गलती है। हाँ, सिर्फ हम और ये हमारी बहन, दोनों ही। बहन के संसार में कोई नहीं है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुम कहोगे हम स्वीकार करेंगे। अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। हथियार नीचे डाल दो। रमणी के नीचे डाल दे। जमीन पर हथियार डाल दो। अपन हथियार को के नीचे डाल दे। जमीन पर हथियार तुम मार दो जैसा हमारे को, हम तो अपन हथियार न दो तो फिर मारी जाएगा। देखा पानी के ही के दिन के बाद से अपना पप्पा मरने के बाद देखा पानी का चले हो ये आपको फंसाए घूम रहे। इस डाकू ने हमारी बहन का अपहरण किया है। लाल अब हमारी बहन को छोड़ दिया जाए। दुहाईलाल, इन दोनों के हाथ थक गए।
अब तुम सीधे खड़े रहना। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? मैं बताता हूँ इंसाफ क्या है मेरा। और इन सबों को रिहा कर दिया जाए। साले हमका नाम महारानी का राम अपने जान के खैया चाहते हैं तो फोन कर दो। भैया हमका पार्टी उधले में टाइम नहीं लागे। हमका इनसे सारे से मतलब नहीं है। अगर साले हम करी लगावत रहो, अगर हमारे हाथ बांधे रहते तो बांसुरी को बजावत। इसके सर से इसको हटा दो। डाकू हीरा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जो कि हमारी लोगों के हमदर्दी के लिए हाथ पहुंचाए? हाँ, तुमने ठीक पूछा कि मैं कौन हूँ। अरे मैं इस राज हीरागढ़ का सेनानायक कैलाश सिंह। और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, इसलिए बिहारीलाल तुम जाओ, मैंने नाथू माली के पास महाराज को छोड़ रखा। जाओ महाराज को और नाथू माली को लेकर आओ। महाराज जी, मैं घाटी का रहने वाला डाकू उधम सिंह हूँ। आज से कई साल पहले मुझे उधम सिंह शैतान के नाम से जानते थे, लेकिन पहले मैं शैतान था, लेकिन अब इंसान हूँ। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ ये लोग काले निवास में डाकू हीरा के रूप में खड़े हैं, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये हमारे दरबार के सेनापति थे, उनका नाम सेनापति कैलाश सिंह है। सेनापति कैलाश सिंह है, ठीक है हुजूर, इतना ही बस मुझे जानना था। बहन कमला, तुम मुझसे कहती थी कि हमारे पति यहाँ की सेना लायक थे। क्या जो डाकू हीरा के रूप में खड़े हैं यही तुम्हारे पति हैं? महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके यहाँ के सेनापति है कि ऐसे निवास में कैसे आए? सेनापति कैलाश सिंह, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में हमारे फौज की वर्दी होगी भी, आज एक कमाल निवास तुम्हारे शरीर में क्यों है? महाराज ये सब चलना है। सुनिए महाराज, जिस वक्त आपको इन लोगों ने जेल में डाल दिया था, आपको मार देने का आरोप मेरे सर पे लगाया गया। युवराज को भड़काया गया, युवराज को भड़काया गया और मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी। मेरे हाथ में हथकड़ी युवराज द्वारा डलवाया गया महाराज, और मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं जेल के तरफता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन मेरी सुनने वाला कौन था राजन? और उसी समय मेरा परिवार भी मुझसे जुदा हो गया। महाराज, किसी तरह मैं जेल से भाग निकला और इस तरह जादव महारानी जादव है मुझे फांसी पे चढ़वा दे। महाराज, उसी वक्त मैंने इसकी पिस्टल छीन लिया, इसके पैर छूने के बहाने इसकी पिस्टल मैंने छीन लिया महाराज, और उसी वक्त मैं जेल से भाग निकला। उसी वक्त मैंने वादा किया और संकल्प किया कि इस राज को बचाने के लिए, महाराज को बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने इस हीरागढ़ राज के नाम से अपना नाम डाकू हीरा सिंह रखा महाराज। और इस राम जादव से कमेटी डालकर मैंने आपको छुड़ाया था राजन। मैं आपका वही सेनानायक, आपका वही गुलाब राजन। सेनापति कैलाश सिंह, मैं अपने बेटे राजकुमार उत्तम सिंह से कुछ बात करना चाहता हूँ।
राजकुमार उत्तम सिंह। एक बात बताओ बेटी, तुमने सेनापति के युद्ध में क्यों किया और तुम्हें शक कैसे हुआ कि सेनापति कैलाश सिंह महाराज पैगंबर सिंह का खून कर सकते हैं? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन बापू, एक दिन की बात है, जब आप हमें 2 दिन राजमहल में नहीं दिखाई पड़े, तो मैंने अपनी माँ और मंत्री जी से पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ चले गए? 2 दिन हो गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो माँ और ये कमीना मंत्री, इन दोनों ने मुझसे बताया कि तुम्हारे पिताजी को सेना पर प्रजा भ्रमण के लिए ले जा रहा था और वहीं पर हीरा मणि की लालच में आकर तुम्हारे पिता को जान से मार दिया। एक बात और राजकुमार, महारानी ने और मंत्री जी ने कहा कि तुम्हारे पिता को प्रजा भ्रमण में लेकर है सेनापति, उन्होंने मार दिया। उन्हें कोई सबूत भी दिया था इन लोगों ने? जी बापू, माँ ने मुझे एक पत्र दिया था। पत्र दिया था? हाँ हाँ पिताजी, जो पत्र माँ ने मुझे दिया उसमें आग की राशि थी और लास्ट में आपके नाम का हस्ताक्षर भी था। तो उसी पत्र के हिसाब से तुमने सेनापति कैलाश सिंह को मंत्री समझ लिया? जी बापू। जरा बाहर को लेकर बिहारी लाल जा, महारानी को लेकर के आओ। आपके महारानी है कमदान खड़िए घूंघट का है, जैसे दौड़े जाए। तो दौड़न में आई है। हाँ, ये क्या तो रुक्की चूतर बढ़िया वही का जानो। आज पहचाने ने महाराज का आधा रात के हर रात उठी ना। अब ये बता कि वो पत्र मैंने कब लिख करके तुझे दिया था? किसने लिखा वो पत्र, ये बताओ हमें। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, उधर क्या देख रही है? तुमने वो राजधानी की दायित्व किसकी थी? दस्तखत किसने किया था? तो मेरी राजधानी में तुमने लिखा और तुमने दस्तखत कर दिया कि महाराजा खोल सेनापति ने किया और हमें गिरफ्तार करके ट्रिब्यूनल में डाल दिया और कहा जाने से आग में आधा अधिकार चाहिए। मैं आज की महारानी हूँ। अगर महारानी हो तो कोई ऐसा करता है? आप तो हमारे प्राणपति हैं। हाँ, प्राणपति और प्राणपति प्राण लेना चाहती थी, हमारे पति हो गया है। महाराज जी, ये हरामखोर आपकी राइटिंग में खत लिखवाई थी और लिखने वाला से पूछो कौन था? लिखने वाला कौन था? तू था क्या? ये सीधे न बताई है कि तुम्हारा महारानी आज सीधे न बताई है। ये मुरही है कि हट्टी है, लेकिन ये मन से दुमन से नहीं है घाम। ये का करे नहीं, पूरे गांव में मन से दुमन का बने कर हम बात ये तुम्हें मंत्री पद से महारानी जी बेला, अब ये बताओ ये पद लिखा किसने था? महारानी बेवा बेला, अच्छा बेला हम कहीं दिए हुआ बेला ने खूब रचा खेला, आज इतना खत्म होगा खेला। सरकार अच्छा आप बताओ, हम आपकी मौत के साजिश रख सकी थे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कबूल जिंदगी में हम सपने में नहीं सोचा। ये सीधे न बताइए आपके बताए। आप बताओ नाम नहीं लिखा, किसी ने लिखा था, किसने लिखा था वो था? हमने जो पूछा उसका
वो दुनिया देखेगी। वो खत उसने लिखा था। मंत्री साहब ने लिखवाया किसने था? हमको नहीं मालूम। ये आ गए माननीय गोलू श्रीवास्तव। गोलू 12 वाले उनकी याद है तुमका? हाँ 12 वाले 12 नंबर बारह के क्या बारह? जाओ 12 पसले कुल लगे। अब क्या वही होता है? तुम कहाँ बड़ी जानना तेरे ऊपर क्या है? ये 20 रुपया इनाम और कह रहे हैं कि इसने या तो खाली दिखाई का पाकर है लेकिन शरीर का बहुत मजबूत है। मतलब इनके अंदर बहुत गुण है। हाँ जी कहीं भैया वो जितने मारा मार जाए उतने मार दी। खटिया जाए उनके क्या बिगाड़े। अरे तो देसी अंडा पिया था यार। महाराज हम देखा भैया कहेंगे। आज महाराज आप इतना अच्छा काम कर रहे हो है, इतना अच्छा काम कर रहे हो। महाराज जिंदाबाद, महाराज जिंदाबाद, महाराज जिंदाबाद और भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। भतीजावा कौन है? मौसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हार धर्म ना जरूर करत था। अच्छा धर्म क्या है हमारा ये बताओ मुझे। मनसेधु पे धर्म लिया है कि मेरी साथ गलती करे मन सबों का माफ कर दिए। अब तो हम एक ही गलती कर रहे थे। हाँ पीठ बजाए मत जूता मारो, पोलिया बजाए कि हम लोग कहते हमने। उसको लेने जाओ हिमालय की पर्वत को। ये गेंडा स्वामी कहा? गेंडा स्वामी ये आप बता दे कि वो खत तूने लिखा था। महाराज इस खत की बात करो। उनको नहीं पता किस खत की हम बात कर रहे हैं। वो खत किसने लिखा था? वो साइन किसने किया हमारा? याद आया। हाँ याद आ गया, कहीं मारो। उस खत को अभिषेक श्रीवास्तव लखनऊ से आए हैं। 20 रुपया इनाम करें महाराज, हर कर्म का पहुंचा देंगे। इनके कपड़ा उपड़ा सनी उतार के कायदे से देख लिए शरीर। अब बोल दे वो खत किसने लिखा था? शायद हम ही नहीं लिखा था। और साइन किसने किया? साहब तुमने लिखा। हमारे धर्म से मारे। महाराज महाराज हाँ आपकी जाओ मारू मूत मारू। तुमको गाले पर शादी जो हो गई है। पानी बहा दिया था तो हम जान नहीं। क्या बे? अमित श्रीवास्तव और टिंकू रायबरेली से ये 20 रुपया इनाम करें, इनके पूरे कपड़ा उतर जाएंगे। बिहारी लाल बुजुर्ग इन्होंने कहा जो अपने आदमी साला ये उनकी आवाज से क्या हो सकता है। क्या बे? अपने पार्टी क्या है? पार्टी के आदमी तुमने ये खत लिखा क्यों? महाराज किस इलाके में खत लिखा तुमने? गुस्ताखी माफ हो राजन, उस खत को हमने हीरा मणि की दानत में लिखी। महामंत्री हिमालय सिंह वो हीरा मणि हमारी पहली महारानी के पास था। वो तुम्हें मैके से लेकर आई थी। उनका अनुमान था कि ये हीरा मणि हमारे पेटों में दी जाए, हमारे न रहेगा। तब ये हीरा मणि उन्होंने मरते वक्त हमें
किया और कहा जनाब मेरा समय नजदीक आ गया, ये हीरा मणि हम तुम्हें सौंपती हो, और ये हीरा मणि हमारे प्रदे देना। तो साले उसने मेरा बिगाड़ना। ये मैं आदित्य कुमार साहू गुड़िया साहू, आदित्य कुमार साहू गुड़िया साहू लखनऊ से 51 रुपया इनाम दिए हैं। कह रहे हैं महाराज बहुत दिन जेल में रहे हो, अब जेल से बाहर आओ, इनका जो नशा और जो हो सके आप पूरी करिए। आ गए जिस बच्चे का मुन्नन था उनके पिताजी माननीय घर वाली चाहत बहुत हाई फाई नाम लेकर आए हैं। लड़का के पापा हैं, पूरन करवाए जब जाना वही बताई जाने जब 50 रुपया ही हो गई। अरे के अलावा हमने जान दो तो आगे मामला गड़बड़ है। अरे क्या पढ़ी है यार, अब आखिरी चल रही है, यही बताओ पर हक में बढ़ जाए। लड़का के पापा 10 रुपया है और कहे इनके राजा साहब चौधरी के मंत्री जी के गिन के 20 हेक्टेयर मारे। अरे यार हम 40 पहुंचे हैं, हम तो 20 में छोड़ा था। सेनापति का राशि क्या बात है? हीरा मणि के लालच में तुम्हारे हैंडराइटिंग में खत लिख करके तुम्हें जेल में डलवाया, सेनापति की पत्नी की आंखों खुलवा दिया, तुम्हारे बेटों खर्चे इसको हीरा सेनापति का राशि वो हीरा मणि जो मैंने तुम्हें रात के बाद में दिया था, वो हीरा मणि कहाँ है? हाँ, वो हीरा मणि मैंने सुरक्षित रखा। प्रिय कमला, ये पापा ये आ गए तुलसी विश्वकर्मा, तुलसी विश्वकर्मा ग्राम बेटी कुंडा तहसील। हाँ, जो पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील छाई है। ये 100 रुपया इनाम दिए हैं। अब कह रहे हैं कि महारानी का, और ये जो का नाम है हिमालय पर्वत। हाँ, कह रहे हैं इनके पूरे कपड़ा उतार के कमर है। ये इनके नाम हिमालय पर्वत और ये हिमालय के चोटी है। पैसा देके मरवा प्रिय कमला, ले मैंने तुम्हें हीरा मणि दिया था ना महाराज, ये आपकी हीरा मणि आपको मुबारक हो। महारानी हिमालय सिंह और महारानी बेला, अब एक हीरा मणि भेला, ये हीरा मणि है। महाराज जी, हेलो हेलो, आ गए माननीय घर मालिक साहब। महाराज लड़का के पापा घर मालिक साहब, ये इन्हीं के पूरा रहा है। हाँ, मतलब लड़का के पापा माननीय घर मालिक साहब 20 रुपया एक लड़का इनाम दिए। लड़का भी चल रहा है। लड़का के पापा 20 रुपया और ये लड़का लोगों के पूरा रहा इनाम। कहें तुमने जाओ, हम दूसरे के जुगाड़ कर लिए और कहें कि मंत्री जो महारानी के कम से कम 20-20 हजार। महाराज सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो सेनापति वर्दी धार्मिक है तुम्हारे शाही दरबार में खड़ा है, ये लड़का कौन है और किसका बेटा है? यही तो हम जानना चाहते हैं। सेनापति कैलाश सिंह, ये लड़का नौजवान जो खड़ा है सेनापति वर्दी पहनकर, कौन है? ये आपका बेटा है? तो सत्यम नाम उसी अंतर है, बेटा सत्यम। और तुम्हारे पिता जब तुमसे जुदा हो गए, तुम्हारी माँ जुदा हो गई, तुम्हें
पाला पोसा किसे होता है? महाराज जन्मदाता माता पिता से जुदा होने के बाद अगर किसी ने हमें सहारा दिया है कि हमारे सेनापति सत्यम से जन्मदाता से बड़ा पालन करता होता है, जिसने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया और इस पद को तुम्हें तैनात कराया। जिंदगी में सब कुछ भूलना, लेकिन जिसने तुझे पाला पोसा उसका कभी नहीं भूलना। और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप समझ करने वाले ये दोनों महारानियों ने महानदी हिमालय पर्वत और हिमालय की चोटी है, ये लोग इनके बाद दो हरामजादों थे। मेरे हाथों से मेरे माता पिता को मरवाने पर तुरंत कलीजे देखो, कल की बात पुरानी हो चुकी है, अब आज की बात आज की बात तो क्या है? और हो नमस्कार, का हाल है? अरे हाँ, ले आओ पैसे की पार्टी में हम कूदे रहे। ये आ गए लड़का के सबसे बड़े वाले फूफा, अच्छा 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 कटनी से आए हैं। पत्नी से कटनी जबलपुर। काटनी हम कहें। हाँ, उनकी तरफ से ये 50 रुपए का इनाम। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं पूरा 100 रुपया आएगा। पूरा 100 रुपया इनाम। अरे 50 का नुकसान करवाए। हाँ, छोड़ दीजिए। ये मेहरानी बैठ जा, तुमको खुरा देना। ये 100 रुपया इनाम दे रहे बड़े वाले फूफा। का छोड़ दिए तुम कहाँ माया गए? छोड़े के ना कहा। गोलू बरारा वाले आ गए। हाँ, का कहा? गोलू श्रीवास्तव 10 रुपया नाम, 10 पहले जमा रहा। हाँ 20 और 10 भैया उनके बगल में बैठे थे, 100 थे। हाँ, कहे इनके शरीर पर एक तो कपड़ा बचाएगा, इनका नंगा कह के मारो। 100 रुपया इनाम है यही के बने। कपड़ा उतारो। जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने और वैसा ही
कपड़ा एक टोकरा महारानी ने मैं ख्याल कर लो जिंदाबाद कपड़े तो उतारी थे मैं उस चीज में तो हाथ मुझे कपड़े उतारने के लिए बोला था नहीं रामबली यही करना पकड़ना भैया जब नहाओ तो रुपया मनाई दे रहे हैं कपड़ा उतारो तो काहे बड़े कहोगे तमन्ना बाकी रह जाए जब कपड़ा उतारे के पैसा दे रहे तो आज बिना पैजामा चल ठीक हम उतारो यार क्योंकि यहाँ पर माता पहले भी बैठी हुई है लम्बादार जिंदाबाद भतीजा मौसी जिंदाबाद ये लड़का तो फूफा आ रहा है संग्रामगढ़ से। अच्छा 30 रुपया इनाम हाँ, दाम नहीं ना 20। हाँ तो कह रहे हैं कि भाई देखो सब चीज ठीक है लेकिन जो इंसान कभी मंत्री बनने के लिए लालसा लाया था अपने दिल में वो भी सामने खड़ा है तो कहा हुआ ऐसा रहा कि कहीं पूरी शादी तो मंत्री नहीं करती है तो भूल गए हो 30 रुपया इनाम हमका ना तू भी मंत्री बनना चाहता था नहीं हम तो आपने सब कहती है नहीं हमारी तब लेकिन मंत्री ने तुम्हारी लालसा दिल में थी कहे रहन तू 1 महीना सोचा उसके बाद हम सोच बंद कर दी मजाक आ करते रहे हैं हाँ मजाक आ करते रहे हैं चलो छोड़ो हम तो गाय को कभी समझ के छोड़ दिए इसका भतीजों को मौसी छोड़ के समझ दिए नहीं सब ने कहा कि मारो बोलो भतीजवा के मौसी कहा थी ना मार जब तुमको भतीजों का मौसम कम नहीं कहा आज भतीजवा के मौसू का मौस है अभी नहीं मने लड़के ने बताया कि मेरे पालनहार पिता लट्ठुमानी है ये भैया जी की टिप्पू है तरफ से ये 30 रुपया इनाम कहना भाई जरूर रामबली को बोलना पड़ेगा कहीं यार हम इलेक्शन लड़ने वाले हम मंत्री न कपड़ा तू पहले किसका कपड़ा है तो सदरिए ही हमका अरे वही पाप मुझे भी चढ़ेगा वैसा ही कर तुम भी उसको दाम दे हम सोचा तो मरीन जाए ये सदरिए बेकार हुई है तो सारे उसका भूत तेरे सर में चढ़ाएगा फिर ये साथ वाली पैसा लावा हाँ ये फूफा संग्रामगढ़ से आए हैं ये सवेरे फूफा बहुत गरमान है पूरी रात बैठ के प्रोग्राम लेकिन कहाँ से कहाँ पूरी चीज अरे हम लोग जब लवाना भवानी में रोड पकड़ लिए तो पहुंच गए ना वैसा एक ताज हथियार वादा जहाँ औरंग विकास फिर संग्रामगढ़ हाँ नरई चौराहा तो गए तो छायर रही थी ये 30 रुपये इनाम है हाँ। और कह रहे कि रामबली महारानी जी के साथ कितना मजा ली
अरे नहीं नहीं हाथ धरे के नहीं खाओ भाई। अरे वो खड़ी नहीं कह रहे कि सही है। खाली खाली सेवा सत्कार की खवावा पिलावा लेकिन आता ही दर्शन अपना नहीं। खाना पिलाओ तो अपने पास खिलाया पिलाया नहीं। हाँ खवावा लेकिन दर्शन नहीं करता। तुम खिलाया पिलाया किसी लिए दर्शन करने के लिए ही ना। सोचा सारी लक्ष्मी के दर्शन हो ही जाए। तो दर्शन नहीं हुए। एक दिन गए को झिया खाओ दूसरे दिन सब रसोई तो दिया कि नहीं दिए? चल रही है भाई आखिर सीन। नाथो माली एक बात हम तुमसे जानना चाहते हैं। बोलिए राजा। इस लड़के ने कहा कि हमारे पावन हाल पिता हमारे नाथो माली है। अब एक बात ये बताओ कि ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? बनाओ के यार ये कुछ दिन पहले की बात है कि कमला बच्चे को लेकर मैं अपने चमन में घूम रहा था और ये बच्चे को लेकर रोती हुई है हमारे पास में। और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे को बचा लो, मंत्री मारने के खिला। तो तुम्हारी गाय तुम्हें सौंप करके कमला इसके यहाँ से भाग गई। जी राजा। और उसने कहा कि महामंत्री बच्चे की जिंदगी पीछे पड़ा हुआ है, जी राजा। इसकी जिंदगी बचा लो। बहुत अच्छा काम किया तुमने नाथो माली। तभी से राजा जी ये बच्चा हमारे पास। क्यों महामंत्री? ये बात सच है जो नाथो माली ने कहा? जी महाराज ये तो, बात सत्य है। तो तुम इस बच्चे की जिंदगी छीनना चाहते थे। जी महाराज। इस बच्चे की जिंदगी छीनने से तुम्हें क्या मिलता? महाराज जो राज दरबार में हीरा बड़ी सेनापति को दिया गया और वहीं हम भी बैठे थे, हमसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि सेनापति को दिया जाए या ना दिया जाए। अबे तुम साले हमारे रात बाद काजी को बोला तो कुछ क्या पूछा? ये आ गए लड़का भूखा संग्राम कर वाले। ये 20 रुपया फिर पुनः इनाम दे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई जब महारानी के साथ मजा राम बलि लूटी नहीं तो बहाना कीजिए बना भाई जहाँ बिल करना पड़े नहीं तो हम यार भाई रात न जाओ। इतना आसान है कि इलेक्शन लड़ब लेकिन मारे तो हमें पानी फेरेंगे। अगर यही काम पर वही है तो हम कौन इलेक्शन लड़ब? इलेक्शन नहीं यार अरे देखो। ये गौना वाले कहा रहे कि इलेक्शन लड़ जाओ तुम निरोधय हो जाएगा। हाँ ये विरोध हो कह देंगे। एक बात बताना मैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हो? हाँ तुम्हारा चुनाव निशान क्या रहेगा? चुनाव निशान खटिया। अच्छा गाँव भरा वही खटिया को हमका दियो। क्या है? जौने दिन जीत जाब ना, जौने दिन इलेक्शन जीत के ऊपर गाँव भर नारा लगाई है। क्या? भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। महाराज ऐ जनाब जाने का मुंह देखना पाप है, इसलिए इस दुनिया से इतिहास मिटा दूंगा मैं। सेनापति सत्तर सिंह, जिस इंसान ने इस राज हीरा कस्बों पर बर्बाद करके रखा है, चाहे वो महामंत्री हो चाहे महारानी बेला हो, इन दोनों का खेला खत्म करो। खराब जावे अपने स्वार्थ के लिए तुमने सेवा अच्छा बनाया और मेरे हाथों से मेरे माता पिता जी को मारना चाहता था। एक आज वही मौत तेरे सामने खड़ी किया बगावत अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा और कचहरी बाद में होगी। 108 पर लड़कर तुम्हारा क्या हुए रंडियाऊ? बचा लिया हम कोई नहीं बचा जाएगा। ना मारो हमको छोड़ दियो।
हाँ, तो ये सब जितने फुटबॉल आए रायबरेली लखनऊ आए हैं उन्होंने सबसे बोहनी हो जाएगी। नाम रही घर मालिक है और बाकी वही देवी के दर्शन दूसरे भगवान बात नहीं करने दूंगा मैं तुझे। आज तुझे भी इस दुनिया से बिता देता हूँ। भतीजा लाकर मौसी जिंदा गई घरे गई बाहर निकालो। आप सुनाओ तब से भैया तब से तुम्हारी मांग तुम्हें करने के बाद बातें समय उन्होंने कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो ये हीरा मरी हमारे बेटे को सौंप देना। ये आज हीरा मरी हम तुम्हें लेते हैं और शिराज की बात दो तुम्हें सौंपते हैं। और मेरे उत्तम आप कौन है? हुजूर, मैं सातिमा का पिता हूँ। सातिमा का पिता हूँ। डाकू धन सिंह। डाकू धन सिंह। जब रेट निकाले जाते तो हिसाब से आप निकाल हमारे ले बंदी हो गए। यही तो तुम्हें बचाए। हाँ महाराज, मैं कह नहीं पा रहा था। हमारी बेटी सातिमा आपके बेटे उत्तम से प्यार करती है और इसे हमेशा हमेशा के लिए चाहती है। महाराज, मैं एक डाकू होने के नाते न मैं दरबार आ सका न मैं अपने बेटी के रिश्ते के बारे में आपसे कुछ कह सका। उधम से तुमने कहा था कि मैं पहले डाकू था शैतान, लेकिन अब मैं इंसान हो गया हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक बेटी सातिमा जो हमारे बेटे राजकुमार उत्तम सिंह से प्यार करती है। अगर हम इसे अपनी बहू बना लेते तो अब हमारी सबनी हो गए। तो आप ये रिवाज को हटाना पड़ेगा आपको। सारी जिंदगी आप बिताइए इसी हीरा घर में रह करके, ठीक है ना? अब आप शिवाजी को डालिए और आराम से यहाँ अपनी जिंदगी व्यतीत कीजिए। और सेनापति कैलाश आपने भी बहुत कुछ भेजा है। एक गुजारिश कर रहे हैं, क्या? जो वो सामने खड़ी है महाराज, वो महामंत्री की बहन और ये मेरे बेटे से प्यार करती है। तो तुम्हारे बेटे सत्तर से प्यार करती है। हाँ महाराज, तुम क्या चाहते हो? मेरी दिली इच्छा है राजन कि आज इसी दरबार में मेरे बेटे को बदबहू के रिश्ते में बांध दिया जाए। सेनापति ये बहुत खुशी की बात की आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिली है। हाँ महाराज, बहू के रूप में लड़की मिली है। तो आप ये शुभ कार्य अपने हाथों से क्यों नहीं कर देते? महाराज, जहाँ मेरे सम्राट हैं, अगर ये शुभ काम आप करेंगे राजन तो मेरा दिल और चौगुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है सेनापति जी, अगर ये बात है तो तुम्हारी खुशियों को हम बने रह देंगे और तुम्हारे बेटे को आज वो खुशी मिलेगी जिसका वो हकदार है। हाँ महाराज, ये सुख ये आपसे दे देगा। हाँ तुम्हारी बहन भी है जो हमारे बेटे से प्यार करती है। और तुम्हारी ये तमन्ना ये हम तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी अगर हमारी बहू बन जाए तो तुम ये बड़ा रास्ता छोड़ दोगे ना? रीडो निकालो। तो ठीक है, हम तुम्हें अपना समझी बनाते हैं, तुम्हारी बेटी को अपना बहू बनाते हैं। राजकुमार उत्तम सिंह आ गए। राजकुमार उत्तम सिंह, हाँ, ये लड़का जो
मुखा संग्रामगढ़ की तरफ से कह रहे हैं कि भाई 20-20 रुपया इन लोगों को इनाम दे दीजिए और जाकर हनीमून मनाएं। 20 रुपया में वो हनीमून हो पहुंच जाएंगे।